वेलकम स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, बिहार पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सब इंस्पेक्टर का, और सर्जेंट की कुछ पोस्ट हैं। 2213 पोस्ट हैं और 2213 पोस्ट का मैं पूरी तरह से एनालिसिस करूंगा आपके सामने कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट वगैरह सारे की सारी टोटल सिलेबस के साथ साथ मैं आपको पूरी की पूरी मैं अपडेट दूंगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नोटिफिकेशन से। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर बिहार पुलिस की वेबसाइट खोल ली है, bpssc.bih.nic.in। ये बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर 3/2020 दे रखी है। तो स्टूडेंट चलिए मैं ले चलता हूँ आपको बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट का लिंक है, आप चेक कर सकते हो। और इसके जो नोटिस पैनल के अंदर स्टार्टिंग वाली जो नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, यही आपकी 3/2020 वाली एडवर्टाइजमेंट है, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है, कुछ 2213 पोस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नोटिफिकेशन PDF है वो डाउनलोड होगा। कुछ इस तरह से ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर ये जो bpssc.bihar यानी कि bhi.nic.in की यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया की आरंभ होने की वो जो डेट है वो आपकी 16 अगस्त है और लास्ट डेट है वो 24 सितंबर है। स्टूडेंट 24 सितंबर से पहले पहले आप फॉर्म को भर सकते हो। और इसके अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर की लेवल 6 की जो पोस्ट है वो 1998 पोस्ट है। और जो परिचारी यानी कि जो सर्जेंट जिनको बोलते हो वो भी लेवल 6 के अंदर सेम पे स्केल है, 215 पोस्ट है। आइए अब जानते हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। इनके बारे में जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, एक तो 2 चरणों में होगी, एक तो प्री होगा और एक मेन होगा। और सारे के सारे जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसके अंदर 100 टोटल जो कुल संख्या होगी, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और 30% से जिन स्टूडेंट्स के कम हैं वो असफल होंगे, यानी कि मिनिमम आपको 30% अंक लेने जरूरी हैं। और जो प्री जो उनकी जो परीक्षा होगी उनके अंदर वो जितने स्टूडेंट या जितने कैंडिडेट उनको लेने हैं उससे 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। उसके बाद में मेन परीक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मेन परीक्षा के भी 2 टाइप्स होंगे, 2 पत्र होंगे। और जो पहला पत्र है वो 200 अंकों का होगा जिसके अंदर एक तो सामान्य हिंदी होगी, 2 घंटे का होगा, और प्रत्येक के अंदर जिसमें 100 प्रश्न होंगे। और वही कंडीशन है, 30% जरूरी है। और जो दूसरा पत्र है वो भी 200 नंबर का होगा जिसमें 100 संख्या होगी, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम होगा। और ये जो है वो आपका सारे के सारे जितने भी, जैसे कि सामान्य अध्ययन जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हो, जनरल साइंस हो गया, और सोशोलॉजी, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, हिस्ट्री, और ज्योग्राफी, मैथ्स, और जो मानसिक योग्यता है यानी कि मेंटल एबिलिटी है, ये सारे के सारे आपको दूसरे जो मेन जो है उसके अंदर, दूसरे पेपर के अंदर सारे के सारे सिलेबस होंगे। यहाँ पर एक जो नेगेटिव यानी कि गलत उत्तर के लिए भी आपका एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक का वो काटा जाएगा, यानी अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। स्टूडेंट बात करते हैं अभी उम्र के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या है। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो मिनिमम है वो एज 20 ईयर और मैक्सिमम है वो 37। इसी तरह से जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ST और SC कैंडिडेट हैं उनकी भी 20 और यहाँ पर 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, 40 साल की है। और जो अनारक्षित है यानी कि जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको आप EWP देते हो उनके लिए भी 20 वर्ष कम से कम और 40 वर्ष अधिक से अधिक जो आयु है वो निर्धारित की गई है। स्टूडेंट अब बात करते हैं हाइट की। जो जनरल कैटेगरी पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांग रखी है। और जो अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर मांगी है। और बाकी सभी वर्ग हैं उनके लिए, महिलाएं हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट और कम से कम वजन 48 किलोग्राम इन्होंने मांगा हुआ है। अब स्टूडेंट बात करते हैं सीना यानी कि चेस्ट के बारे में। चेस्ट के अंदर जो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके पुरुषों के लिए जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर रखी गई है। यानी कि
फुलाने और बिना फुलाने के अंदर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है उनके लिए यानी कि 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पर 81 था, इधर 79 है और 86 वालों का 84 कर दिया गया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट शारीरिक दक्षता यानी कि दौड़ में पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1 मील की दौड़ रखी गई है। और 1 मील यानी कि 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर होता है। और महिलाओं के लिए भी 6 मिनट का टाइम इनके लिए दिया गया है। 6 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दौड़ है वो उनको क्लियर करनी है। अगर 6 मिनट से टाइम लगता है ज़्यादा तो वो असफल होंगी। और ऊंची कूद के अंदर पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट का रखा गया है। लंबी कूद के अंदर जो 12 फीट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट है। एक और परीक्षा होगी यहाँ पर गोला फेंक के लिए। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है वो 10 फीट फेंकना होगा। और अब बात करते हैं स्टूडेंट पुलिस जो सब इंस्पेक्टर के जो खाली पद हैं उसके अंदर अनुसूचित जाति के 333 हैं और महिलाओं के लिए उसमें 124 रजिस्टर्ड हैं, यानी कि इनको रजिस्टर्ड किया गया है अलग से। और अनुसूचित जाति के लिए 17 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 387, पिछड़ा वर्ग के लिए 280 और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 199। पिछड़े वर्गों के अंदर महिलाओं का 3% आरक्षण दिया गया है, टोटल में से ये 58 है। और जो जनरल है उनकी जो सबसे ज़्यादा है वो 724 है। टोटल है 998 है वो तो जनरल जो पद हैं, और जो महिलाओं के लिए है यानी कि 35% है वो 687। 1998 और इधर 683 यानी कि टोटल ये पोस्ट है। 1998 टोटल पोस्ट है पुलिस अवर निरीक्षक के लिए स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट सर्जेंट यानी कि परिचारी के पद के ऊपर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसकी बात। तो शारीरिक दक्षता के अंदर ऊंची कूद मांगी गई है 4 फीट और 6 इंच पुरुष के लिए, 3 फीट है वो महिलाओं के लिए। लंबी कूद है वो 15 फीट की पुरुष के लिए नवीनतम, और जो 9 फीट की वो महिलाओं के लिए है। गोला फेंक के अंदर 16 पाउंड का गोला 20 फीट तक फेंकना है पुरुष को, और 12 पाउंड का 10 फीट तक फेंकना है महिला अभ्यर्थी के लिए। और इसी तरह ये जो आपके सर्जेंट जो पद है उसके अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, शारीरिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए, और जो जनरल है टोटल 215 पोस्ट हैं। और 215 में से जो 76 पोस्ट हैं वो है आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये तो स्टूडेंट हमने जानकारी पढ़ ली कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले आपके पास 10th या मैट्रिक जो प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका नाम पीपीओ या डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट के अनुसार होना चाहिए। और कोई बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसका नाम 10th या एसएससी या मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा दिए गए कोई भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता के ऊपर, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको दर्ज करवाना बहुत ही ज़रूरी है, और जो आप नंबर दर्ज करवाते हो वो आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये आगे जो भी संवाद होगा उसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी सारी अपडेट्स आपको उस नंबर के ऊपर मिलती रहेगी। आपको एक एक्टिव ईमेल देना भी ज़रूरी है, ताकि उस ईमेल के ऊपर आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह है या जो एग्ज़ाम की डिटेल है, कैसे कंडक्ट करवाएंगे, कहाँ, उस टोटल की टोटल डिटेल है वो आपको भेजी जाएगी। उसी ईमेल आईडी को आपको बार बार चेक करते रहना है। आपके पास बिहार राज्य का अधिवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज आपका जो सर्टिफिकेट है उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जिस वर्ग के अंदर आप हो उसी वर्ग को आपको चयन करना पड़ेगा, चाहे आप सामान्य से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी से हो, बीएससी, एससी या एसटी से हो। उससे जो भी आप रिलेटेड दस्तावेज हैं वो आपको वहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन भी आपको देना पड़ेगा। और दोनों लिंक के लिए ये पुरुष या महिला दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और वो बिहार सरकार के यानी कि कर्मचारी हैं और उच्च वेतनमान के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको एक कॉलम के अंदर यस का चयन करना पड़ेगा, और यहाँ पर उनको प्रमाण पत्र भी उसका लगाना पड़ेगा कि आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। इसी तरह एक्स सर्विसमैन है जो पूर्व सैनिक हैं, अगर वो उम्र की जो सीमा का छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्होंने भी वहाँ पर यस करना पड़ेगा, और उसके जो रिलेटेड दस्तावेज है वहाँ पर जो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई उस टाइम आपको
ले जाना जरूरी है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं हम, तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो सामान्य है हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ आपके, जो चाहे न्यूनतम तो आपकी 20 साल है ही और अधिकतम है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 37 और बीसी या ईबीसी के लिए यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 40 और एससी एसटी के लिए 42 ईयर दी गई है। इसी तरह महिलाओं के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए 42 दिया है, बाकी 40 है। और जो कैंडिडेट बिहार से बाहर के हैं और वो वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो चयन है वो सामान्य यानी कि वो सामान्य वर्ग के अंदर ही फिल कर सकेंगे। और कोई यहाँ पर चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या बीसी हो या एससी एसटी हो, वो उनको आवेदन है वो सामान्य कैटेगरी के अंदर करना पड़ेगा। स्टूडेंट बात करते हैं भुगतान की कि कितना आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि उसकी सीमा शुल्क उसका क्या होगा, आवेदन का शुल्क क्या होगा। आवेदन का जो शुल्क है आपका जनरल के लिए 700 रुपये, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए भी 700 रुपये, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। ईबीसी और बीसी के लिए भी 700 रुपये, चाहे वो पुरुष या महिला हो। लेकिन एससी एसटी को छूट दी गई है, यहाँ पर 400 रुपये सीमा आवेदन शुल्क का वो रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है यहाँ पर, आपका मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट है और एक ईमेल आईडी इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आएगा। और जैसे ही आप भुगतान कर रहे हो उस टाइम आपको ये सावधानी रहेगी कि आपने सिर्फ एक ही बार उसका रजिस्ट्रेशन किया हो। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है वो आपका बहुत ही खतरनाक हो सकता है, आप उससे बच सकते हो। अगर आपने कोई भी सफल पंजीकरण कर दिया हो और उसके बाद में कोई भी आवेदन शुल्क की राशि है वो आपको लौटाई नहीं जाएगी, यानी कि नॉन रिफंडेबल है ये फीस। अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद में उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको बिल्कुल सभी जो विवरण भरे हैं आपने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई है कि अगर बिजली या इंटरनेट की अगर आप विफलता की वजह से बैंक लिंक की जो गति है वो धीमी हो जाए या आपकी राशि कट जाए, यानी कि आपका सफल पंजीकरण नहीं होता या कोई आपको संदेश नहीं मिलता, तो वो जो राशि आपकी जो 7 कार्य दिवस यानी कि 7 जो वर्किंग डे है उनके अंदर आपको वापस है वो लौटा दी जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर जो पंजीकरण अगर आपका रद्द हो जाता है तो उसके लिए भी आपको बहुत सा अच्छा सा बेनिफिट दिया हुआ है। पंजीकरण रद्द आप कर भी सकते हो खुद, आपको सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देता हूँ। जब जैसे ही इस अप्लाई पे जाओगे तो वहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपका जो पंजीकरण आईडी है वो देना है, साथ में मोबाइल नंबर देना है और आपका डेट ऑफ बर्थ देनी है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन, वहाँ से आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और कैंसिल रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आपका उसके ऊपर ओटीपी होगा और ओटीपी आपको दर्ज करना होगा, उसके बाद में कैंसिल करना होगा, फिर आपका पंजीकरण है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर जो सफल हो गया या नहीं उसके लिए भी आपको एक संदेश प्राप्त होगा जिसके अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा कि आपने जो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवा दिया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 1 अगस्त 2020 तक या इससे पहले आपको एक कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसकी ग्रेजुएशन। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 1 जनवरी 2020 से पहले। और अगर आप बिहार गवर्नमेंट के भी जो एम्प्लॉय हो तो भी आपके ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, यानी तीनों केस के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन होनी जरूरी है 1 जनवरी 2020 से पहले। कुछ इंपॉर्टेंट जो दिशा निर्देश है वो और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। आपको जो जेपीजी या पीएनजी के रूप में ही आपकी पासपोर्ट साइज की स्कैन की फ़ोटो चाहिए, उसका साइज 3.5 × 4.57 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये लगभग 2 माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन फ़ोटो ही आपको अपलोड करना है। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, 25 KB से साइज कम होना चाहिए। और फोटोग्राफ के अंदर आपके दोनों कान बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। कोई चश्मा नहीं पहनना है आपको, यानी कि कोई भी आपकी जो पहचान है वो छिपाने का कोई भी प्रयत्न नहीं होना चाहिए। आपको पता है स्टूडेंट आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 24/9/2020 है। और कुछ प्राथमिकताएं यहाँ पर दी गई है, जैसे कि व्यक्तिगत विवरण है जिसमें पिता का नाम जो 10th SSC या मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है वो भी आपको मेंशन करनी है। और जो पहचान पत्र का जो प्रकार है
आईडी के अंदर चाहे आधार कार्ड मांगा हो या आपका वोटर आईडी कार्ड मांगा हो, वो ज़रूरी है। और आपकी एक पहचान बहुत ज़रूरी है, पहचान चिन्ह, जैसे कि बाएं हाथ पर तिल होना, माथे पे तिल होना या कहीं भी कोई भी बॉडी के ऊपर जो निशान हो वो आपका पहचान चिन्ह होता है। और एक बार और बता देता हूँ स्टूडेंट, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट तारीख है वो 24/9/2020 है, यानी कि 24 सितंबर 2020 है। उससे पहले आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और कैसे अप्लाई करना है, अगर इसकी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑनलाइन स्टडी मंत्रा की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम नई वीडियो अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं हमारी। जितनी भी स्टेट लेवल की हो या सेंटर लेवल की हो, सभी वैकेंसी हम उसकी डिटेल, हाउ टू अप्लाई द फिल फॉर्म, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, उन सभी के ऊपर। और साथ में हम उनकी ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या कोई भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके हम जो ऑनलाइन क्लासेज है वो कंडक्ट करवाते रहते हैं। हमारा जो सेशन होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी कि रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आते रहते हैं। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड मटेरियल चाहिए व्हाट्सएप के थ्रू तो आप इस हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, लिंक दिया हुआ है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।